राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई इंसान आपके साथ गलत करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है या आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तब मन के अंदर एक तूफान उठने लगता है। मन कहता है कि अभी जवाब दो, अभी उसे बता दो कि तुम कौन हो, अभी उसे उसकी गलती का एहसास करा दो। लेकिन यहीं पर जीवन आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि ताकत सिर्फ उस इंसान में नहीं होती जो दूसरों को जवाब दे सके। असली ताकत तो उस इंसान में होती है जो जवाब देने की पूरी क्षमता रखते हुए भी अपने मन को शांत रख सके। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों का जवाब समय देता है, कुछ बातों का जवाब आपका कर्म देता है और कुछ बातों का जवाब स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए अगर आज कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपको छोटा समझ रहा है, कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, तो अपने मन को परेशान मत कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता और हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर किसी का समय अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही समय रहेगा, और आज अगर आपका समय कठिन है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी कठिन रहने वाली है। कभी कभी भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है गुस्से का, जहां हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर व्यक्ति से लड़ने लगते हैं, हर अपमान का बदला लेने लगते हैं और धीरे धीरे अपने ही मन की शांति खो देते हैं। दूसरा रास्ता होता है धैर्य का, जहां हम कहते हैं कि मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन हर बात का बोझ अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं किसी के व्यवहार को अपनी आत्मा की शांति से बड़ा नहीं बनाऊंगा। और यही दूसरा रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि संसार में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। उन्हें लगेगा कि आप जवाब नहीं दे रहे इसलिए आप कमजोर हैं। उन्हें क्या पता कि आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपने अपनी शांति की कीमत समझ ली है। आपने समझ लिया है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयों से दूर हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिस इंसान ने आपको दुख दिया है उसके बारे में बार बार सोचकर अपने मन को दुखी मत कीजिए। जिसने आपको धोखा दिया उसके बारे में सोचते रहना आपके घाव को भरने नहीं देगा। जिसने आपका सम्मान नहीं किया उसके सामने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान आपकी कीमत नहीं समझता उसके सामने अपनी कीमत साबित करने में पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी शायद वह नहीं समझेगा। लेकिन जब आप स्वयं अपनी कीमत समझ जाते हैं तब आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे संस्कार क्या हैं, मेरी नीयत क्या है और मेरा भगवान मेरे बारे में क्या जानता है। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह आपके हाथ में है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि मुझे हर किसी को जवाब नहीं देना है। किसी ने कुछ कह दिया, चुप रहो। किसी ने गलत समझ लिया, चुप रहो। किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, उससे सीखो और आगे बढ़ो। किसी ने आपकी पीठ पीछे बातें की, भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों को दे देते हैं जो शायद आपकी जिंदगी में रहने के लायक भी नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, आपकी मानसिक शांति बहुत कीमती है। इसे हर उस व्यक्ति के लिए खर्च मत कर दीजिए जो आपको परेशान करने आया है। कुछ लोग आपके जीवन में परीक्षा बनकर आते हैं, वे आपको सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार हम सोचते हैं
कि अगर मैंने चुप्पी साध ली तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया कुछ भी समझे, आपको अपने भीतर यह समझना होगा कि चुप रहना कमजोरी नहीं है। जब मन में आग हो और फिर भी आप शब्दों को रोक लें, जब आपके पास किसी को चोट पहुंचाने का मौका हो और फिर भी आप उसे छोड़ दें, जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे और आप बदले में उसे गिराने के बजाय स्वयं को ऊपर उठाने में लग जाएं, तब समझिए कि आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि किसी को हराना आसान है, लेकिन अपने क्रोध को हराना बहुत कठिन है। किसी को नीचा दिखाना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को नीचे रखना बहुत कठिन है। किसी की गलती गिनाना आसान है, लेकिन अपनी गलती देखना बहुत कठिन है। इसलिए अपने मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में विजेता है। भगवान के रास्ते पर चलने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है कि दुख आने के बाद भी आप बिखरेंगे नहीं। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आपका विश्वास नहीं बदलना चाहिए। आज अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, तो थोड़ा रुक कर देखिए। शायद भगवान आपको किसी ऐसी जगह से निकाल रहे हैं जहां आपका भविष्य नहीं था। शायद कोई रिश्ता इसलिए टूट रहा है क्योंकि वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं था। शायद कोई व्यक्ति इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि उसके साथ आपकी यात्रा यहीं तक थी। हम अक्सर जिसे अपना नुकसान समझते हैं, वही बाद में हमारा सबसे बड़ा बचाव साबित होता है। लेकिन उस समय हमें दिखाई नहीं देता, उस समय सिर्फ दर्द दिखाई देता है। इसलिए कठिन समय में निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत कीजिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु, मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी इच्छा में भी मेरे लिए कोई सीख छिपी होगी। समय का खेल बहुत अद्भुत है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही आपके सामने सम्मान से खड़ा हो सकता है। जो आज आपको कमजोर समझ रहा है, कल वही आपकी मजबूती देखकर हैरान हो सकता है। लेकिन आपको इस इंतजार में नहीं जीना कि कब वह दिन आएगा जब मैं सबको दिखाऊंगा। नहीं, आपको अपने जीवन को किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है। आपको अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत ही न पड़े। आपकी सफलता आपकी आवाज नहीं, आपकी पहचान बने। आपका चरित्र आपकी सफाई नहीं, आपका प्रमाण बने। आपकी शांति ही आपका उत्तर बने। याद रखिए, पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है। नदी जब गहरी होती है तो उसका बहाव शांत दिखाई देता है। उसी तरह जिस इंसान के भीतर सच्ची शक्ति होती है, उसे हर समय अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या छोड़ देना है। इसीलिए अगर कोई आपके सामने बार बार आपको उकसाता है, आपको क्रोधित करना चाहता है, आपकी भावनाओं से खेलना चाहता है, तो उसे ये अधिकार मत दीजिए कि वह आपके मन का स्वामी बन जाए। किसी और के व्यवहार के कारण अपना पूरा दिन खराब कर लेना, अपने ही हाथों से अपनी शांति छीन लेना है। उसने गलत किया, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके गलत व्यवहार के बाद आपने अपने मन को कितना संभाला, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात हमेशा याद रखना, बदला लेने की इच्छा मन को अंदर से कमजोर करती है। आपको किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो अपने कर्मों को मत छोड़िए। भगवान सब देखते हैं, समय सब दर्ज करता है। जिस तरह आपने किसी को दर्द दिया है, उसी तरह कर्म आपको भी कुछ सिखाता है। इसलिए दूसरों के कर्मों का हिसाब रखने से बेहतर है कि अपने कर्मों को साफ रखा जाए। आप किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं बच सकते। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस परम शक्ति से नहीं
जो आपके भीतर भी मौजूद है और बाहर भी। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपके पास सही होते हुए भी बोलने का मौका नहीं होता। आप जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। उस समय खुद को संभालना, हर जगह अपनी सफाई देने मत दौड़ना। जो सत्य है वो समय के साथ सामने आएगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान को गवाह बनाकर आगे बढ़िए। लोगों की अदालत में हर बात साबित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोगों की राय हर दिन बदलती है। आज वे आपके पक्ष में होंगे, कल किसी और के पक्ष में, लेकिन भगवान की नजर आपके कर्म पर है, आपकी नीयत पर है, आपके धैर्य पर है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकिए। अपने मन से पूछिए कि क्या यह बात मेरे भविष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी आज की शांति खो दूं? क्या यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी रात की नींद खराब कर दूं? क्या उसकी बात मेरी आत्मा की कीमत से बड़ी है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। इसे उन लोगों के बारे में सोचते हुए मत बिताइए जो आपको दुख देते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको समझते हैं। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने कर्म को समय दीजिए, अपने भगवान को समय दीजिए, अपने भीतर को समय दीजिए। और अगर आज आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि मेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, मेरी अच्छाई की कद्र नहीं हो रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर घाव को भरने में समय लगता है, हर मेहनत को परिणाम देने में समय लगता है, और हर इंसान के जीवन में उसका समय आता है। इसीलिए अपने आज को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कीजिए। आज कठिन है तो कल भी कठिन होगा, ये जरूरी नहीं। आज कोई आपके साथ नहीं है तो हमेशा कोई साथ नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं। आज आप नीचे हैं तो हमेशा नीचे रहेंगे, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की कृपा से आपकी दिशा भी बदल सकती है। इसलिए शांत रहो, अपने मन को समझाओ कि मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे बस अपने कर्म करते जाना है। जिस रास्ते पर भगवान ने मुझे भेजा है उस रास्ते पर ईमानदारी से चलते जाना है। जो मेरा है वह मुझे मिलेगा, जो मेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर भी मैं उसे अपना नहीं बना सकता, और जो समय आज मेरा नहीं है उसे जबरदस्ती आज ही पाने की कोशिश करके मैं अपनी शांति क्यों खोऊं? मेरा समय भी आएगा, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक मैं खुद को तैयार करूंगा, अपने मन को मजबूत करूंगा, अपने कर्मों को बेहतर करूंगा, अपनी सोच को ऊंचा करूंगा। और जब मेरा समय आएगा तब मुझे किसी के सामने खड़े होकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मैं क्या बन गया हूं। मेरा जीवन स्वयं मेरी कहानी कहेगा। इसीलिए अगर आज कोई आपको छोटा समझ रहा है तो परेशान मत होना। अगर कोई आपकी चुप्पी का मजाक बना रहा है तो परेशान मत होना। अगर कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ रहा है तो परेशान मत होना। बस शांत रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो इंसान आज आपके बारे में फैसला कर रहा है उसे आपके कल का पता नहीं है। आपके कल का निर्णय उस परम शक्ति के हाथ में है जो आज भी आपको संभाल रही है। हो सकता है आपको अभी दिखाई ना दे, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो। बस भरोसा रखिए, धैर्य रखिए
और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर किसी और का वक्त है तो उसे जीने दो। कल जब आपका वक्त आएगा तब वही दुनिया आपको अलग नजर से देखेगी। लेकिन उस दिन भी अपने भीतर अहंकार मत आने देना, क्योंकि असली जीत वह नहीं जब दुनिया आपको पहचानने लगे। असली जीत वह है जब दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आपका मन शांत रहे और आपके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। अब आगे की बात समझो, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, फिर भी तुम्हें शांत रहना पड़ता है। मन बार बार कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने सबके लिए अच्छा सोचा, फिर मेरे हिस्से में ही दर्द क्यों आया? मैंने रिश्ते निभाए, फिर मुझे ही अकेला क्यों छोड़ दिया गया? मैंने भरोसा किया, फिर मुझे ही धोखा क्यों मिला? लेकिन कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रश्न इसलिए भेजते हैं ताकि तुम दूसरों से जवाब मांगना छोड़कर अपने भीतर देखना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि हर घटना सजा नहीं होती, कुछ घटनाएं शिक्षा होती हैं। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, कुछ बिछड़ने तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते तक पहुंचाने के लिए होते हैं। और हर देरी असफलता नहीं होती, कुछ देर इसलिए होती है क्योंकि भगवान तुम्हें उस चीज के योग्य बना रहे होते हैं जिसकी तुमने अभी सिर्फ कल्पना की है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालो कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। हो सकता है भगवान तुम्हें संभाल रहे हो, लेकिन उस तरीके से जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। हम मनुष्य अक्सर वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान वह देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें लगता है कि यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन शायद भगवान जानते हैं कि यही व्यक्ति आगे चलकर तुम्हारी शांति छीन लेगा। हमें लगता है कि यह अवसर मुझे अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन शायद भगवान जानते हैं कि अभी मिला तो तुम संभाल नहीं पाओगे। हमें लगता है कि मेरी इच्छा पूरी होने में इतनी देर क्यों हो रही है, लेकिन शायद ऊपर से तुम्हारे लिए समय तैयार हो रहा है। इसीलिए धैर्य रखो। हर चीज तुरंत मिल जाए यही जीवन नहीं है। कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो इंसान पीछे मुड़कर कहता है कि अच्छा हुआ उस समय नहीं मिला था। तुम्हें अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि किसी की गलती की वजह से अपनी अच्छाई मत छोड़ना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम भी लोगों को धोखा देने लगो। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम भी किसी पर भरोसा ही मत करो। अगर किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का सम्मान करना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले का चरित्र तुम्हारे चरित्र का निर्धारण नहीं कर सकता। तुम कौन हो ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। किसी और की बुराई देखकर अपने भीतर बुराई पैदा कर लेना उसकी जीत है, लेकिन उसकी बुराई देखकर भी अपने संस्कारों को बचाकर रखना तुम्हारी जीत है। कभी किसी ने तुम्हें जानबूझकर उकसाया होगा, तुम्हें पता था कि अगर तुम बोलोगे तो बात बढ़ जाएगी, फिर भी मन नहीं माना होगा। तुमने बहुत कुछ कहना चाहा होगा, लेकिन शब्द रोक लिए होंगे। शायद उस समय तुम्हें लगा होगा कि मैं हार गया, लेकिन सच यह है कि तुम नहीं हारे। तुमने अपने क्रोध को हराया, तुमने अपने अहंकार को हराया, तुमने उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और ये छोटी जीत नहीं होती, क्योंकि इंसान दूसरों पर जितना नियंत्रण पाने की कोशिश करता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है
अपने मन पर नियंत्रण पाना। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल सकता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेता। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा, ये उम्मीद करना छोड़ दो। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से देखेंगे, कुछ तुम्हारे पुराने समय से देखेंगे और कुछ अपनी सोच के चश्मे से देखेंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, किसी न किसी को शिकायत रहेगी। इसलिए लोगों की राय को अपने जीवन का पैमाना मत बनाओ। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और तुम्हारा मन भगवान के सामने झुकता है तो यही काफी है। तुम्हें हर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हें गलत समझना है वो गलत समझेगा, जिसने तुम्हें छोड़ना है वह छोड़ देगा, लेकिन तुम्हें खुद को नहीं छोड़ करना है। यही सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग दूसरों के चले जाने से इतने टूट जाते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। किसी ने रिश्ता खत्म किया और उन्होंने अपनी मुस्कान खत्म कर दी। किसी ने धोखा दिया और उन्होंने भरोसा करना खत्म कर दिया। किसी ने अपमान किया और उन्होंने खुद की कीमत पर शक करना शुरू कर दिया। ऐसा मत करना। किसी के आने या जाने से आपकी आत्मा की कीमत कम नहीं होती। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो ये उसकी पसंद हो सकती है, लेकिन तुम अपने जीवन को छोड़ दो, ये आपकी गलती होगी। तुम्हें फिर से उठना होगा, धीरे धीरे उठना होगा। रोते हुए उठना पड़े तो रोते हुए उठो, लेकिन उठो जरूर, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह तुम्हारा कठिन समय चाहे जितना लंबा लगे वो हमेशा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे पास पैसा कम है, कल ज्यादा हो सकता है। आज तुम्हें लोग नहीं पहचानते, कल पहचान सकते हैं। आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, कल उसका परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज का काम आज ही करना होगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो देना। आपका काम है बीज बोना, फल कब आएगा ये प्रकृति और समय पर छोड़ देना। हर दिन ये सोचते रहना कि फल कब मिलेगा। बीज को जल्दी पेड़ नहीं बना देगा, लेकिन रोज थोड़ा पानी देते रहोगे, देखभाल करते रहोगे तो एक दिन वही बीज पेड़ बनेगा। इसी तरह अपने जीवन को भी रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। अपने मन को रोज थोड़ा शांत करो। अपने क्रोध को थोड़ा कम करो। अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक बनाओ। अपने कर्मों में ईमानदारी बढ़ाओ। अपने भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाओ। अपने परिवार के प्रति प्रेम बढ़ाओ और उन लोगों से दूरी बनाना सीखो जो बार बार तुम्हारे मन की शांति छीनते हैं। दूरी बनाना घृणा नहीं है। कभी कभी किसी से दूरी इसलिए बनानी पड़ती है ताकि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में शांति से रह सकें। हर रिश्ता जीवन भर निभाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीख देने के लिए आते हैं। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमाएं कहां रखनी है। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि भरोसा किस पर करना है, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अब अपने मन को किसी के हाथ में नहीं देना। लेकिन ध्यान रखना, दूरी बनाते समय मन में नफरत मत रखना। नफरत भी एक बंधन है। जिस व्यक्ति से तुम नफरत करते हो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में फिर भी मौजूद रहता है। तुम उसे भूलना चाहते हो, लेकिन उसका नाम आते ही तुम्हारा मन परेशान हो जाता है। इसीलिए उससे भी बड़ी आजादी है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि मैं उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं उस दर्द को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनाऊंगा। जिसने जो किया उसका कर्म उसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। मैं अपनी राह पर आगे बढ़ूंगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सामने वाला बहुत आगे निकल गया और मैं वहीं खड़ा हूं।
सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर मन दुखी हो सकता है, किसी दोस्त की नई गाड़ी देखकर लग सकता है कि मैं पीछे रह गया, किसी की नौकरी देखकर लग सकता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, किसी का रिश्ता देखकर लग सकता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन याद रखो, हर इंसान की यात्रा अलग है। तुम्हें किसी दूसरे के अध्याय को देखकर अपनी पूरी किताब का फैसला नहीं करना है। जो चीज तुम्हें आज दिखाई दे रही है, उसके पीछे की पूरी कहानी तुम्हें नहीं पता। इसलिए तुलना छोड़ो, अपने रास्ते पर चलो। तुम्हारा समय किसी और के समय से अलग है। एक पौधा बरगद बनने में जितना समय लेता है, उतना शायद किसी दूसरे पौधे को फूल बनने में नहीं लगता। क्या इसका मतलब बरगद गलत है? नहीं, उसका रास्ता अलग है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी अलग है। हो सकता है तुम्हें देर लगे, लेकिन देर का मतलब हार नहीं होता। कई बार धीमी गति से चलने वाला इंसान ज्यादा मजबूत नींव बनाता है। इसीलिए अगर तुम्हारी सफलता अभी नहीं आई, तो अपने आप को असफल मत समझो। तुम तैयारी के दौर में हो सकते हो। तुम्हारी मेहनत जमा हो रही है, तुम्हारा अनुभव बढ़ रहा है, तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है, और यही चीजें आगे चलकर तुम्हें उस सफलता को संभालने की शक्ति देंगी। इसलिए शांत रहना सीखो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, अपने काम पर ध्यान दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपनी क्षमता बढ़ाओ। जब कोई तुम्हारा मजाक बनाए, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, खुद को संभालो। जब कोई तुम्हें धोखा दे, उससे सीखो। जब कोई तुम्हारा सम्मान न करे, अपनी सीमाएं तय करो। लेकिन किसी के व्यवहार को अपनी आत्मा पर इतना अधिकार मत दो कि तुम अपनी ही पहचान भूल जाओ। और अगर कभी मन बहुत परेशान हो, तो कुछ समय अकेले बैठो, फोन दूर रखो, दुनिया की आवाज से थोड़ी दूरी बनाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। भगवान को याद करो, उनसे शिकायत भी करनी हो तो करो। कहो कि प्रभु, मैं थक गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन अंत में इतना जरूर कहना कि प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए और मेरे मन को शक्ति दीजिए। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति बदलने से पहले मन बदलना जरूरी होता है। जब मन मजबूत हो जाता है, वही परिस्थिति जो पहले पहाड़ लगती थी, छोटी लगने लगती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सबका वक्त आता है, लेकिन वक्त आने से पहले इंसान को तैयार होना पड़ता है। अगर तुम आज सिर्फ इस इंतजार में बैठे हो कि मेरा समय कब आएगा, तो समय आने पर भी शायद तुम तैयार नहीं रहोगे। इसलिए आज से तैयारी शुरू करो। जो सीखना है सीखो, जो गलत आदत छोड़नी है छोड़ो, जिस काम में मेहनत करनी है करो। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, अपने कर्मों को साफ रखो। क्योंकि भगवान अवसर जरूर देते हैं, लेकिन उस अवसर का उपयोग करने की क्षमता तुम्हें स्वयं बनानी पड़ती है। हो सकता है आज तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। जब किसान खेत में बीज डालता है, तो अगले दिन खेत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहां फसल आने वाली है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मिट्टी के अंदर काम चल रहा होता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर बन रहा है। तुम्हारा धैर्य, आपकी समझ, आपका अनुभव, आपकी मेहनत, आपकी आध्यात्मिकता, ये सब तुम्हारी नींव तैयार कर रहे हैं। इसलिए दिखाई न देने वाले बदलावों को भी सम्मान दो। और याद रखो, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें उन लोगों से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने तुम्हें दुख दिया था। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर होगी, आपकी सफलता ही आपका उत्तर होगी, आपका चरित्र ही आपका उत्तर होगा। लेकिन उस समय भी अपने पुराने दर्द को याद करके घमंड मत करना, क्योंकि तुम्हें
ऊंचा उठाने वाला तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा धैर्य होगा। जिसने तुम्हें आज तक संभाला है वही भगवान आगे भी संभालेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि विश्वास मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो और अपने भीतर की अच्छाई मत छोड़ो। इसीलिए आज अपने मन से एक वादा करो कि मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपनी शांति को किसी के व्यवहार के हवाले नहीं करूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। जो चला गया उसे जाने दूंगा, जो नहीं समझा उसे समझाने के पीछे अपनी जिंदगी नहीं लगाऊंगा, जो मेरा है उसे प्रेम से संभालूंगा और जो मेरे लिए नहीं है उसे भगवान की इच्छा मानकर छोड़ दूंगा। क्योंकि जीवन में कुछ चीजें पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलती हैं। आज अगर आपका मन दुखी है तो उसे थोड़ा समय दो, खुद पर कठोर मत बनो। हर दर्द तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन हर दर्द के साथ हमेशा जीना भी जरूरी नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ो, कल से थोड़ा बेहतर बनो, अपने भगवान का नाम लो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और याद रखो आपके जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। आज का पन्ना कठिन हो सकता है, लेकिन पूरी किताब कठिन हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए आज की परेशानी को देखकर कल की उम्मीद मत छोड़ो, शांत रहो, क्योंकि तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी आत्मा को हारने से बचाना है। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने कर्मों को जवाब बनने देना है। तुम्हें हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो, बस इतना मजबूत बनो कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ न सकें। लोग आएंगे जाएंगे, तारीफ करेंगे, आलोचना करेंगे, साथ देंगे, छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैं उस समय टूट सकता था लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, मैं बदला ले सकता था लेकिन मैंने भगवान पर छोड़ दिया, मैं हार मान सकता था लेकिन मैंने धैर्य रखा। और फिर वही इंसान एक दिन समझता है कि उसका शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और सच में सबका वक्त आता है। अब इस बात को अपने हृदय में उतार लो कि जीवन में तुम्हें हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। कभी कभी तुम्हें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति सत्य को उसी समय स्वीकार नहीं करता। कुछ लोगों को सत्य समझने के लिए समय चाहिए होता है और कुछ लोगों को अपने कर्मों का परिणाम देखने के बाद ही समझ आता है कि उन्होंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए अगर आज कोई आपको गलत समझ रहा है तो अपने मन को परेशान मत करो। तुम अपनी नीयत जानते हो, भगवान तुम्हारी नीयत जानते हैं। इतना ही काफी है। दुनिया के सामने अपनी सफाई देते देते अपनी जिंदगी मत गुजार देना। जिस व्यक्ति को तुम्हें गलत समझना ही है वो आपकी 1000 बातों के बाद भी गलत समझेगा, और जो आपके दिल को समझता है उसे आपकी लंबी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तुम्हारी आंखों की खामोशी से भी तुम्हारी सच्चाई समझ लेगा। याद रखना, शांत रहना केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। शांत रहना एक ऐसी अवस्था है जहां बाहर कितना भी शोर हो लेकिन भीतर भगवान पर भरोसा बना रहे। लोग तुम्हें उकसाएं लेकिन तुम अपने मन को संभाल लो। परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जाएं लेकिन तुम अपने कर्म से पीछे न हटो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए लेकिन तुम अपने जीवन को छोड़कर मत बैठो। कोई तुम्हारा अपमान करे लेकिन तुम अपने आत्मसम्मान को बचाए रखो। यही सच्ची शांति है, क्योंकि अगर आपकी शांति दूसरों के अच्छे व्यवहार पर निर्भर है तो वह शांति नहीं, एक उम्मीद है।
सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा और हर परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। बहुत बार हम जीवन से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो व्यक्ति हमें चाहिए वो हमारे साथ रहे, जो अवसर चाहिए वो हमें मिले, जो लोग हमें पसंद नहीं करते वे हमारे बारे में अच्छा बोले, जो हमें दुख दे चुके हैं वे हमारे सामने आकर माफी मांगे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता और शायद यही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हर चीज हमें अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाती तो शायद हम कभी धैर्य सीख ही नहीं पाते। कभी कभी भगवान आपकी इच्छा इसीलिए रोकते हैं क्योंकि आपकी मंजिल उससे बड़ी होती है। कभी कभी रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि आगे कोई बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझो। कुछ दरवाजे भगवान इसलिए बंद करते हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय किसी का स्थायी नहीं होता। जिस इंसान के पास आज सब कुछ है जरूरी नहीं कि वो हमेशा उसी स्थिति में रहे, और जिस इंसान के पास आज कुछ नहीं है जरूरी नहीं कि वह हमेशा खाली हाथ रहे। इसीलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का फैसला मत करो और अपनी वर्तमान परिस्थिति देखकर अपने भविष्य से उम्मीद मत छोड़ो। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को कभी कोई महत्व नहीं देता था वही आगे चलकर मिसाल बन गए। जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने कठिन समय को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा आज मुश्किल है लेकिन हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। आज मैं पीछे हूं लेकिन हमेशा पीछे नहीं रहूंगा। आज कोई मुझे नहीं जानता लेकिन मैं अपने काम को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन मेरा काम खुद मेरी पहचान बनेगा। इसलिए अगर आपका समय अभी नहीं आया है तो परेशान मत होना। शायद भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। तुम जिस सफलता की मांग कर रहे हो उसके लिए तुम्हें जिस धैर्य की जरूरत है वह आज के संघर्ष से बन रहा है। जिस सम्मान की तुम इच्छा रखते हो उसके लिए तुम्हारे भीतर जिस चरित्र की जरूरत है वह आज की कठिन परिस्थितियां बना रही हैं। जिस रिश्ते की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पहले स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो उसके लिए तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत छोड़नी होगी। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ परेशानी की तरह मत देखो। हो सकता है यही तुम्हारी तैयारी हो। कभी किसी ने तुम्हें कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाया होगा, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया होगा, किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया होगा कि तुम दूसरों से कम हो। लेकिन एक बात याद रखना, किसी की राय तुम्हारी क्षमता नहीं बन जाती। अगर कोई तुम्हें छोटा समझता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम छोटे हो। अगर कोई तुम्हें असफल कहता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी असफल है। लोगों की बातें सुनकर अपने सपनों को मत छोड़ो। हाँ, अपनी गलतियों से सीखो, आलोचना में जो सही हो उसे स्वीकार करो, लेकिन किसी के नकारात्मक शब्दों को अपनी आत्मा की आवाज मत बनने दो। और जब कभी तुम्हें लगे कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, तब थोड़ा रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। अपने मन को आराम देना और हार मान लेना दो अलग बातें हैं। कभी थक जाओ तो भगवान के सामने बैठो, रोना आए तो रो लो, मन भारी हो तो अपनी बात कह दो, लेकिन फिर उठना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा है उन्हें जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह साबित करने के लिए उठो कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। आपकी जिंदगी किसी एक घटना से तय नहीं होती,
एक रिश्ता टूट गया तो जिंदगी खत्म नहीं होती, एक नौकरी चली गई तो भविष्य खत्म नहीं होती, एक सपना पूरा नहीं हुआ तो सभी सपने खत्म नहीं होते, एक इंसान चला गया तो दुनिया खत्म नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि जिसे हमने खो दिया वही हमारी पूरी दुनिया था, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि दुनिया उससे कहीं बड़ी थी। जीवन में नए लोग आए, नए अवसर आए, नई खुशियां आई और हमें एहसास हुआ कि भगवान ने जो लिया था उसके पीछे भी कोई कारण था। इसीलिए आज अगर कुछ छिन गया है तो तुरंत मत कहो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। शायद वह चीज तुम्हारी पूरी कहानी नहीं थी, शायद वह सिर्फ एक अध्याय था। किताब अभी बाकी है, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। आपके भीतर की क्षमता अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। अपने मन में ये विश्वास रखो कि आपके जीवन में भी सुंदर समय आएगा, लेकिन उस समय के आने तक अपने वर्तमान को बर्बाद मत करो। कुछ लोग भविष्य की चिंता में आज की जिंदगी खो देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब मेरी सफलता होगी तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे सम्मान देंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन जीवन केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है। आज जो मिला है उसका भी सम्मान करो। अपने माता पिता के साथ बैठो, परिवार से प्रेम करो, भगवान का धन्यवाद करो। जो आपके पास है उसे देखो, क्योंकि कई बार हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कीमत समझना भूल जाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में यह संतुलन बनाना होगा कि मेहनत भी करनी है और धैर्य भी रखना है। केवल धैर्य रखने से सफलता नहीं आती और केवल मेहनत करने से भी हर परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कर्म तुम्हारे हाथ में है, समय भगवान के हाथ में है। इसलिए मेहनत करते रहो, लेकिन परिणाम के लिए बेचैन मत हो। तुम्हारा काम बीज बोना है, फल कब आएगा ये प्रकृति तय करेगी। तुम अपने कर्मों की जमीन को अच्छा बनाओ, नीयत साफ रखो, मेहनत ईमानदारी से करो, लोगों के साथ जितना संभव हो अच्छा व्यवहार करो, और फिर जो परिणाम मिले उसे स्वीकार करना सीखो। सबसे बड़ी शांति तब आती है जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये आपके हाथ में नहीं। आपका व्यवहार आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा ये आपके हाथ में नहीं। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हें प्रेम करे ये आपके नियंत्रण में नहीं। तुम ईमानदार रह सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति ईमानदार होगा ये जरूरी नहीं। इसलिए जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ना सीखो। यही छोड़ना धीरे धीरे मन को हल्का कर देता है। जब तुम दूसरों की राय छोड़ते हो मन हल्का होता है। जब तुम पुराने अपमान छोड़ते हो मन हल्का होता है। जब तुम बदले की इच्छा छोड़ते हो मन हल्का होता है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ते हो मन हल्का होता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा मन हल्का होता है। और जब तुम ये मान लेते हो कि भगवान जो करेंगे अंततः किसी न किसी रूप में मेरे विकास के लिए होगा, तब मन के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहर की परिस्थिति आसानी से छीन नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दो जो आपके मन को शांति देते हैं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करते हैं, और जो लोग बार बार तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ते हैं उनसे उचित दूरी रखना सीखो। हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं, हर किसी को बदलना भी जरूरी नहीं। कुछ लोगों को उनकी सोच के साथ छोड़ देना ही बेहतर है।
तुम अपना रास्ता चुनो, तुम अपने मन को बचाओ, क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है और तुम्हें उसे उन चीजों में लगाना चाहिए जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं। एक समय आएगा जब तुम्हें अपने आज की परेशानियां छोटी लगेंगी, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जिस बात के लिए मैं इतना रोया था, शायद वही बात मुझे मजबूत बनाने आई थी। जिस इंसान के जाने से मैं टूट गया था, शायद उसके जाने के बाद ही मैंने खुद को पाया। जिस अवसर के न मिलने पर मैं निराश था, शायद उसी ने मुझे दूसरी दिशा में भेजा जहां मेरे लिए बेहतर रास्ता था। इसीलिए आज की कहानी को आज ही अंतिम सत्य मत मानो। समय को अपना काम करने दो, और जब आपका समय आएगा तब तुम्हें याद रखना है कि यह समय केवल तुम्हारा अधिकार नहीं, भगवान की कृपा है। तब उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। अपने संघर्ष के दिनों को मत भूलना, अपने माता पिता की दुआओं को मत भूलना, उन रातों को मत भूलना जब तुम्हारे पास चिंता के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि संघर्ष इंसान को जमीन से जोड़कर रखता है, सफलता के बाद भी। अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रही तो समझना कि तुमने केवल दुनिया नहीं जीती, खुद को भी जीता है। और अगर कोई आज तुम्हें कम समझता है तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, बस अपनी जिंदगी पर काम करो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो हर जगह जाकर सफाई मत दो, अपना चरित्र मजबूत रखो। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझता है तो उसे समझने दो। अगर कोई तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाता है तो सीखो और अपनी सीमाएं मजबूत करो, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई को मत मारो, क्योंकि दुनिया की कठोरता देखकर अपने हृदय को कठोर बना लेना समाधान नहीं है। तुम्हें समझदार बनना है, पत्थर नहीं। शांत रहो, क्योंकि आपका जीवन किसी दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। आपका भविष्य किसी एक व्यक्ति के निर्णय से तय नहीं होता। आपकी कीमत किसी की स्वीकृति से नहीं बढ़ती। तुम भगवान की बनाई हुई एक अनोखी रचना हो और आपकी यात्रा भी अनोखी है। इसीलिए अपने कदमों की तुलना किसी और के कदमों से मत करो, बस रोज थोड़ा आगे बढ़ो, कल से थोड़ा बेहतर बनो। आज जितना कर सकते हो उतना करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। एक दिन तुम्हें खुद समझ आएगा कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं थी, सबसे बड़ी जीत ये थी कि तुमने कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखा। तुमने अपमान के बाद भी अपना संस्कार नहीं छोड़ा। तुमने धोखे के बाद भी अपने दिल को पूरी तरह पत्थर नहीं बनने दिया। तुमने असफलता के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ा। तुमने अकेलेपन में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहां तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारा समय आ गया है, क्योंकि जब समय आता है तो घोषणा नहीं करनी पड़ती, परिणाम खुद बोलते हैं। जब मेहनत रंग लाती है तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब चरित्र मजबूत होता है तो लोगों की बातें छोटी लगने लगती हैं। जब मन शांत होता है तो बाहरी शोर अपना असर खो देता है। इसीलिए आज से अपने मन को एक ही बात कहते रहो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा। और मुझे विश्वास है कि जो समय आज मेरा नहीं है वह हमेशा किसी और का नहीं रहेगा। मेरा भी समय आएगा। बस तब तक खुद को संभाल कर रखना, अपने मन को संभाल कर रखना, अपने संस्कारों को संभाल कर रखना, अपनी मेहनत को संभाल कर रखना, अपने भगवान पर विश्वास संभाल कर रखना, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर कहानी
अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। शायद तुम्हारी कहानी का वह कठिन अध्याय भी तुम्हें उसी जगह ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए रोना आए तो रो लेना, लेकिन रुकना मत। थकना हो तो थोड़ा ठहर जाना, लेकिन हारना मत। कोई छोड़कर जाए तो जाने देना, लेकिन खुद को मत छोड़ना। और जब दुनिया तुम्हें उकसाए तब अपने भीतर से बस इतना कहना, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय सब देख रहा है और सबका वक्त आता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की इस पूरी बात से बस इतना अपने हृदय में उतार लीजिए कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना ही समझदारी है। कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान है। और कुछ परिस्थितियों में शांत रह जाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज कोई आपको नहीं समझ रहा, आपकी कद्र नहीं कर रहा, या आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने मन को दुखी मत होने दीजिए। आपको किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म, आपका चरित्र और आपका समय स्वयं आपकी पहचान बनाएगा। याद रखिए, जो आज कठिन है वो हमेशा कठिन नहीं रहेगा। जो आज आपका नहीं है वो हमेशा किसी और का नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान की जिंदगी भी बदलती है। इसलिए धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया है उसका हिसाब समय स्वयं करेगा। आपको बस अपने मन को साफ रखना है और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख दीजिए। इसे भगवान के चरणों में अपनी एक छोटी सी प्रार्थना समझिए कि हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए और सही समय आने तक मुझे मजबूत बनाए रखिए। और अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय धैर्य और हिम्मत की जरूरत है। और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन से हर चिंता दूर करें, आपके मन को शांति दें और आपको इतनी शक्ति दें कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके चेहरे की मुस्कान और हृदय का विश्वास कभी कम न हो। शांत रहिए, धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि समय सबका आता है और जब आपका समय आएगा तब आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका समय खुद आपकी कहानी सबको सुना देगा। राधे राधे।